स्टूडेंट्स, आई होप आपका कल वाला टेस्ट अच्छे से गया होगा। और अब आज हम संयुक्त अक्षर की वर्कशीट करेंगे। हमारा सिलेबस खत्म हो गया है और वर्कशीट के द्वारा हम अपने सिलेबस की रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संयुक्त अक्षर की वर्कशीट। ये देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले तिथि लिखेंगे 20/11/2020, कक्षा कार्य, अभ्यास पत्र और संयुक्त व्यंजन। यहाँ पर साइड में आप संयुक्त व्यंजन जरूर लिखना ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से अभ्यास पत्र किस किस पार्ट से या किस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ओके, इसके बाद देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन है। तो ये देखिए, छप प के नीचे लाइन है, हलंत है जिसे कहते हैं। अगर ये हलंत जिस शब्द के नीचे लगता है वह आधी आवाज करता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। छप पर, ठीक है। प, ये वाले प की हम पूरी आवाज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हलंत है। हलंत वाला शब्द आधा ही बोला जाता है, तो इसे लिखेंगे भी ऐसे ही। छ लिख दिया हमने, जो प है आधा लिखेंगे हलंत वाला, फिर ये वाला प पूरा लिखेंगे और र, तो ये बन गया छप्पर, ठीक है। इसके बाद है गुब। अब ये देखिए ब के नीचे हलंत है तो ये आवाज भी पूरी नहीं आएगी, तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको, गुब्बारा। ये वाले ब के ऊपर ब्रेक लग जाती है, रुक जाते हैं हम, तो आधी आवाज आती है इसकी, गुब्बारा। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, गुब बा रा, गुब्बारा। आधा ब और पूरा ब, यह वाला आधा ब हो गया ना हलंत वाला। इसके बाद है मक्का। ये वाला क की भी पूरी आवाज नहीं आई, हलंत वाला शब्द है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, मक। आधा क लिखा जा सकता है, ठीक है, मक। फिर आगे का, मक्का। ओके, इसके बाद ये देखिए बग्घी। ग की आवाज आधी आई है ना, जब आप बोलते हैं बग्घी तो ग की आवाज बीच में बिल्कुल थोड़ी सी आती है क्योंकि ये शब्द आधा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बग्घी, ब आधा ग, घी, बग्घी। इसके बाद ये देखिए, ये है ग्वाला। आधा ग क्योंकि हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब लगता है, हलंत लगने से शब्द आधा हो जाता है, ग्वाला। तो आधा ही लिखेंगे इसे, ग्वाला, ग्वाला, ठीक है। अब ये देखिए कृष्ण। श पूरी आवाज नहीं आ रही तो आधा ही लिखेंगे, कृष्ण, ठीक है। अब यहां पर देखिए मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर श के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये और ये र मिलकर श्र बन जाता है। श्र से श्रमिक आप जानते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है, संयुक्त अक्षर मि। ये संयुक्त अक्षर बन जाएगा, श, आधा श और र मिलकर आपको पता है श्र बन जाता है, श्र और ये अण, ठीक है, मिश्रण। अब यहां पर है या, आधा त री, त्रि, ठीक है। त्र से त्रिशूल आप जानते हो, ये यहां पर भी संयुक्त अक्षर बन रहा है, या त्रि, या त्रि। जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपको इसकी आवाज से पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो यात्री है, यात्री। त्र शब्द आ रहा है तो त्र ऐसे लिखा जाता है, यात्री। इसके बाद है शिक्षा। क की आधी आवाज आ रही है और शा,क्षा, शिक्षा, है ना। जैसे अब देखिए ऊपर हम लिखते हैं कक्षा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क आधा क और शा, कक्षा। लेकिन क्षाह कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर देखिए शिक्षा, तो यहाँ पर लिखेंगे शिक्षा, शिक्षा। अब
क्ष है वो ऊपर से पूरा मिला नहीं होता, तो यहाँ पर इसको इरेज कर देंगे। मैंने पहले से ही लाइन लगाई हुई थी। क्ष के ऊपर पूरी लाइन नहीं आती है, आप भी ध्यान रखेंगे, तो मैंने इसको इरेज करके ठीक कर दिया है। अभी देखिए किश ती, तो यहाँ पर श के नीचे हलंत है, तो यहाँ पर ये श आधा ही आएगा। किश ती, किश्ती। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया और बीच में देखिए संयुक्त अक्षर भी थे, तो ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से संयुक्त अक्षर थे। ये रहे श्र, त्र और क्ष। ठीक है, ज्ञ भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये प्रश्न नंबर 1 के भाग थे वो हमने कर लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थानों में सही संयुक्त अक्षर भरो। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर आपने अभी किए हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, है ना, त्र भी होता है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, 4 अक्षर होते हैं। अभी देखिए कोण, तो इसके आगे हम संयुक्त अक्षर कौन सा लगा सकते हैं, त्र, तो हम इक की मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिकोण। इसके बाद है परि, श्र, श्र कौन सा, श्रमिक, श्रम, परिश्रम। इसके बाद है यहाँ पर पत्र, पत्र, और यहाँ पर हम लिखेंगे पत्ता, छत्ता भी लिख सकते हो, गत्ता भी लिख सकते हो, तो मैं लिख रही हूं पत्ता, पत्ता। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान देंगे कि कैसे आपको शब्द पूरे करने हैं। और अब आप देखिए, जब हम बोलते हैं, अब यहाँ पर तो आपने हलंत वाले शब्द देखकर आधे शब्द लिखे हैं, लेकिन जहां पर बोला जाता है, हमें मान लीजिए गुब्बारा बोला गया है, हमें लिखना है, तो आपने देखना है कहाँ पर आधी आवाज आ रही है। जहां पर आधी आवाज आ रही है उस शब्द पर आधा आधा अक्षर भी लगाएंगे। जैसे गुब्बारा, बा की भी आवाज पूरी आ रही है, रा की भी आ रही है, लेकिन अब आधा ब की आवाज बीच में छोटी सी आ रही है, तो आप आधा ब भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसे छपर नहीं पढ़ते हैं, हम बोलते हैं छप्पर, यहाँ पर एक तरह से ब्रेक लग जाती है, तो इसका मतलब आधा प और आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से इसको करेंगे। ओके, होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। लेकिन आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।